बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। नॉलेज फॉर ऑल के साथ आपके पास बहुत ही प्यारा सा वाकया लेकर आए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। ये वाकया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले से मुतालिक है। वाकये का असल माखिज ये वाकया कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया में बयान हुआ है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 78 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद और सुलेमान एक मुकदमे का फैसला कर रहे थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मामले की खास समझ अता फरमाई। तफसील हदीस में भी आई है, सही बुखारी सही मुस्लिम में। जी मुकम्मल वाकया आपको बयान करते हैं। दो औरतें थी, हर एक के पास एक बच्चा था। रास्ते में एक भेड़िया आया और एक औरत का बच्चा उठा ले गया। अब दोनों औरतें एक ही बच्चे पर झगड़ने लगी। हर एक कहती थी ये मेरा बच्चा है। वो दोनों फैसला करवाने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी उम्र वाली औरत के हक में फैसला दे दिया इत्तेहाद के मुताबिक। लेकिन बाद में वो दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक छुरी लाओ, बच्चे को दो हिस्से में तकसीम कर देते हैं, आधा एक को और आधा दूसरे को दे देंगे। ये सुनकर एक औरत खामोश रही, लेकिन दूसरी फौरन बोल उठी, नहीं, बच्चे को जिंदा इसी औरत को दे दो, बस इसे कत्ल ना करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही असल माँ है, क्योंकि सच्ची माँ अपने बच्चे की जान के लिए अपना हक छोड़ देती है। चुनाचा उन्होंने बच्चा इसी औरत को दे दिया। हदीस के अल्फाज का खुलासा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मामले की बेहतरीन समझ अता फरमाई। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझदारी का वाकया है। वैसे तो फैसला करने वाला तो अल्लाह ही है। इंसान सही फैसला करने के लिए भी अल्लाह की मदद का मोहताज है। हमारे पास अगर जहानत, फरासत, हिकमत, किताबत, जितनी भी खसूसियात हैं, सब अल्लाह की दी हुई सिफात हैं। उसने हमें इसमें से तकसीम दी है, इसलिए हमें गरूर नहीं करना चाहिए। फैसला अल्लाह ताला के एकामात के मुताबिक ही करना चाहिए। इस वाक्य से हमें यह सबक मिला कि सच्ची माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है। हिकमत और जहानत अल्लाह की खास नेमत है। काजी को फैसला करते वक्त गहराई से सोचना चाहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों को खास फहम अता फरमाता है। एक दुआ भी है, इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिमा इब्राहीमा अल्लिमनी व या मुफहिमा सुलेमाना फहिमनी। तर्जुमा, ए अल्लाह, ए इब्राहिम को सिखाने वाले मुझे भी इल्म अता फरमा, और ए सुलेमान को समझ अता करने वाले मुझे भी समझ अता फरमा। English translation: O Allah, O the one who taught Ibrahim, teach me, and O the one who granted understanding to Suleiman, grant me understanding. आपने भी कोई फैसला करना हो तो ये आप दुआ जो है वो पढ़ लिया करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ताकि आपसे जो फैसला हो वो हक के ऊपर मबनी हो। ये अल्फाज कुरान की किसी खसूस आयत या सही हदीस के तौर पर तो साबित नहीं है, लेकिन इनका मफहूम दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खास फहम अता फरमाया। इसलिए ये दुआ मांगना जायज है, क्योंकि इसमें अल्लाह से इल्म और समझ की दरख्वास्त है। दुआ, आपको पता है कि अल्लाह ताला को इंसान की दुआ मांगना बहुत ज्यादा पसंद है, और अल्लाह ताला बहुत जो है ना वो खुश होता है जब इंसान अल्लाह अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है, आजिज़ी के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करता है। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और दुआ भी पसंद आई होगी। दुआ को अपना मामूल बनाएं। नॉलेज फॉर ऑल के साथ अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।